संचालक जो है दुविधा में पड़ जाते हैं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाएं, उन्हें गीतकार की तरह बुलाएं या उन्हें गज़ल गो की तरह बुलाएं या उनके शब्द ज्ञान के लिए बुलाएं, उनके वचनों के लिए, उनके नाम के विश्लेषण के लिए बुलाएं। तो ऐसे पंडित सुरेश नीरव जी को ज़्यादातर क्या कहते हैं लोग कि आप मंच पर आएँ, दर्शक तालियां बजाएं और आपके जो मन भाए आप वो सुनाएं। कर्तव्य संस्थान के अध्यक्ष अरविंद त्यागी जी की ओर से दिए जा रहे हैं। और आज के खास मौके पर जब हम इन पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो इनकी महत्ता और बढ़ जाती है। जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए। और अरविंद जी के बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद और में सोचिए कि नीरज जी क्या बने हैं। और मधु जी सामने से फोटो खींच रही हैं। मधु भी यही है, मर भी यही है। बहुत खींचे हैं, ऐसे पगड़ी में खिंचवाई नहीं। पीछे तक तालियां बजनी चाहिए। देखिए, कवि सम्मेलन में जनरली कहा जाता है कि अगर आप तालियां अब नहीं बजाएंगे तो फिर कभी और बजानी पड़ेंगी। तो तालियां शोभित होती है पीपी श्रीवास्तव जी को के गले में पड़कर। बहुत 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 बधाई। उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, उनकी गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट कहानीकार इनके प्रोग्राम में मुझे संचालन करने का बिहार एसोसिएशन के प्रोग्राम जयप्रकाश प्रजापति जी अगर आ गए हैं तो मैं उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। उन्नति के लिए बच्चों का लालन पालन अच्छा हो उसके लिए अभिभावक होते हैं और पत्रिका का पालन पोषण हो उसके लिए संरक्षक होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तालियां तो बनती हैं। देखिए, आपको भूख लग रही हो, जोरदार तालियों से पूनम माटिया जी का सम्मान करें। न्यू मीडिया के साहित्यिक संपादक पूनम माटिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सीमापुरी RWC के कोऑर्डिनेटर हैं और पत्रिका से पूरा मन से जुड़े हुए हैं। अगली कड़ी में जो आपके सामने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, मैं डॉक्टर पुष्पा जोशी जी को सम्मान के लिए निमंत्रित करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि उनके उत्तराखंड के गौरव डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी रहे यहाँ और मनोज कामदेव जी बिल्कुल यहाँ रहे, उत्तराखंड के गौरव। और मैं दलवी जी जोशी जी का सम्मान करें। डॉक्टर पुष्पा जोशी संस्कृत में PhD हैं
सम्मान की प्रक्रिया में अपना हाथ बटाएं। राम शाम हसीन बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। इस आंचल बहुत अच्छी कविता कहते हैं, गीत कहते हैं, गज़लें कहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अपने गुरुवर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का नाम रोशन कर रहे हैं। हर जगह इनकी उपस्थिति सराहनीय है। बहुत बहुत बधाई। और ट्रू मीडिया के लिए ये पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। नरेश मलिक जी सरकारी विभाग में हैं और अभी कुछ हाल में ही कविता कहने लगे हैं और बहुत अच्छी कविता, जोशीली कविताएं कहते हैं, मंचों पर छाए हुए हैं, बहुत से प्रोग्राम आयोजित करते हैं नरेश मलिक फैन क्लब के ज़रिए। और ट्रू मीडिया से भी वे जुड़े हैं। ट्रू मीडिया देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। कई हज़ार तुलसी के पौधे ये उपहार। और अब मैं निमंत्रण देना चाहूँगी डॉक्टर गीता गंगोत्री जी बहुत अच्छे सुर में गाती हैं, अच्छी कविता करती हैं, ट्रू मीडिया में पत्रकार हैं, साक्षात्कार भी लेती हैं और समय समय पर पत्रिका को आपका सहयोग मिलता रहता है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत पूरी तरह तन मन धन से समर्पित व्यक्तित्व। रामकिशोर उपाध्याय जी युवा उत्कर्ष साहित्यकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कंपनी भी है। आप प्रॉपर डॉक्टर हैं जिसे कहते हैं, डॉक्टर अरविंद गुप्ता। बहुत अच्छी कैंपेन चला रखी है भारत माता के नारे की। कई लाख हस्ताक्षर प्रधानमंत्री तक पहुंचा चुके हैं ये भारत माता नारा के समर्थन में। और मेरे पड़ोसी हैं, इस बात का मुझे गर्व है। दिलशाद गार्डन के निवासी हैं। इन्हीं की बदौलत मुझे पता चला कि दिलशाद गार्डन में पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं। देखिए, आपके जो मित्र साहित्यकार पत्रकार बंधु हैं, उनकी तालियां तो आनी चाहिए। वर्मा जी देखिए कि पूरी तरह से जिसे कहते हैं तन मन धन से ट्रू मीडिया को समर्पित है। इन्होंने अपनी गाड़ी भी ट्रू मीडिया पत्रिका के नाम कर रखी है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है इसे लेके जाते हैं और हर जगह आगे खड़े हुए, वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो संयोजक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हर रूप में बहुत बहुत एक समाज सेवी है। और देखिए, बहुत चटपटे नमकीन के व्यापारी हैं, जिसके कारण पूरे देश में भ्रमण करते हैं और ट्रू मीडिया को भी पूरे देश में पहुंचाते हैं। पत्रकार के तौर पर ट्रू मीडिया से जुड़े हैं। ट्रू मीडिया के पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति में भी अपना दखल रखते हैं। तो देखिए, राजनीति क्योंकि बहुत
उसके साथ पत्रकार के तौर पे भी जुड़े। चले कि युवा पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं। देखिए समाज सेवा का कितना भाव है, तभी पत्रिका के साथ आगे जुड़ते हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि पत्रिका, खबर तो पत्रिका में छपती है, लेकिन पत्रिका को खबर में रहने के लिए ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए। ये अध्यक्ष हैं, ऐसे बहुत से लोग ट्रू मीडिया से जुड़े हैं जो इस पत्रिका को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए हमारे बीच में बहुत से कवि, बॉलीवुड में डांस और गीत प्रतियोगिता कराकर नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का सुख डिज़ाइनर हैं आप। जो कवर, विशेष कवर बनाते हैं, वो ही सबके सामने जाता है, वही हमारी छवि है जो सबके सामने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारक। ये कुछ स्तंभ होते हैं किसी संस्था के, किसी पत्रिका के, जो उसे किसी भी परिस्थिति में खड़ा रखते हैं और ऐसे लोगों की प्रतिभा। चाहते तो हम ये थे कि हर फोटो में पंडित सुरेश निरल जी की उपस्थिति हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो अभी पूर्णतः अपना डेकोरेशन आइटम्स का बिजनेस है। ट्रू मीडिया से पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको सम्मान देकर हम भी सम्मानित होते हैं। श्री मोहित वर्मा जी का सम्मान हो रहा है और सम्मान की स्तंभ काफ़ी लंबे अरसे तक पत्रिका का आकर्षण रहा है। आप राष्ट्रीय संयोजक हैं मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच भारतवर्ष के और ट्रू मीडिया से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। श्री सुधीर सिंह सुधाकर जी, श्री प्रवीण कौशिक, आप ट्रू मीडिया के सहायक मंडल में हैं। आपकी सेवाएं पत्रिका को समय समय पर मिलती रहती हैं, श्री प्रवीण कौशिक। और अब मैं सम्मान की कैटेगरी में अपनी बहुत प्यारी प्यारी छोटी सी सखी, सहेली, कुछ भी कह सकते हैं, छोटी बहन, उनको निमंत्रण देना चाहूँगी कि वे आएँ और सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती भावना शर्मा, और इनका रुझान है और आप और आपके पति संजय शर्मा साहित्यिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। संजय, आप साथ रहें। और हम सम्मान कर रहे हैं श्री सुभाष बंशीवाल जी का, जो कि एक व्यापारी हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं और पत्रिका से पत्रकार के तौर पर लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। जिन उपस्थित लोगों का मुझे नाम नहीं मालूम, मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। व्यक्ति उपस्थित हो रहे हैं श्री किशोर श्रीवास्तव जी और शशि श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देर से आने के लिए बहुत सज़ा मिलेगी। श्री अमिताभ वर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, छात्र हैं अभी, लेकिन पत्रकार, इसी में मैं उन शशि श्रीवास्तव जी को भी मंच पे बुलाऊंगी कि सहयोग दे सम्मान में। आप दोनों पति पत्नी भी साहित्यिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और किशोर श्रीवास्तव जी की तो बात, मैं बुलाना चाहूँगी नंदा नूर साहब को। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार हैं नंदा नूर साहब, बहुत ही अच्छे काव्य पाठ करते हैं। मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, गोष्ठियों में आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मैं श्री अमित राव जी को निमंत्रण देना चाहूँगी कि वे मंच पे
जुड़ी हैं हमसे। वैशाली प्रजापति, और इस प्रोग्राम में यंगेस्ट उपस्थिति है मैं भी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, उन सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनका धन्यवाद करें तालियां बजाकर। झंडे हैं, ये फ्लैग्स हैं विभिन्न जगहों के। आप हैं गिनीज ऋषि, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम पहले से ही अंकित है। हम आपके भी भाव और मुख्य अतिथियों के भाव, हमारे अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरज जी के भाव, उनके शब्द आप तक पहुँच। जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि हमारे आयोजन में आज एक सबसे छोटा बालक भी आज हम बुले राजा करते हैं। और अभी तक जो सबको फूलमाला पहना रहे थे, इस कार्यक्रम के संयोजक, संस्थापक, सूत्रधार ओम प्रकाश प्रजापति जी, जोरदार तालियों। ओम प्रकाश प्रजापति जी जो इस पत्रिका के संपादक हैं, हमेशा चुपचाप रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, सबकी सुनते हैं और पत्रिका की बेहतरी के लिए लगे रहते हैं। अपने 2 पुत्रों के साथ इस पत्रिका को भी तीसरे पुत्र की तरह, पुत्री की तरह पाल रहे हैं। उनको इस कार्य के लिए बहुत बधाई। आप सभी अपना स्थान ले लीजिए और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में हरीसुमन बिष्ट जी हैं, मैं आए और पत्रिका के बारे में अपने मन की, सभी ने अपने मन की बात कहनी है। मैं चाहती हूँ कि पहले हम आज के इस आयोजन के अध्यक्ष पहले देखा था, जिसका कंटेंट्स क्या था और उसमें क्या क्या चीज़ें छप रही थी, सच में हमें प्रेरणा मिलती है और एक मार्गदर्शन हमें मिलता है। मेरा एक सौभाग्य है कि इस पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मेरे जीवन, मेरे कृतित्व और व्यक्तित्व पर जितनी सामग्री एक साथ इस पत्रिका ने उपलब्ध कराई है, सचमुच मेरे पर लगभग 200 के करीब कम से कम जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए उन्होंने एक नया रास्ता। डॉक्टर अशोक ज्योति जी से निवेदन करूंगी कि वे आएं और अपने मन की बात कहें। आज सुनने की बहुत स्थिति नहीं हो जाती है। आज का अवसर ऐसा ही है। हम लोग श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी को बधाई देने आए थे, शुभकामनाएँ देने आए थे कि वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए हैं और उसके लिए उनको सम्मानित किया जाना है। बहरहाल उस कड़ी में हमारा भी सम्मान हुआ, हमें भी स्नेह मिला, हमें भी आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से अच्छा लगा है। और पिछले 2 वर्षों से, बल्कि 2 वर्षों से भी अधिक समय से ट्रू मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। ट्रू मीडिया की अनेक रचनाओं से परिचित हुआ हूँ और मेरे लिए ट्रू मीडिया में उस समय बड़ा ही गौरव का क्षण रहा जब इन्होंने
प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का विशेषांक निकाला और मेरे गुरु आचार्य निशान केतु पर विशेषांक निकाला। दोनों ही विशेषांकों में जितना जो संभव हो पाया हमने किया। ओम प्रकाश प्रजापति जी बड़े ही सहृदय व्यक्ति हैं, सहज सुलभ होते हैं, मृदुभाषी हैं, जब भी मिलते हैं। अब यह भी संभव नहीं कि मैं छोटा हूँ या वो छोटे हैं, समवयस्क हूँ, लेकिन एक सम्मान स्नेह आदर का भाव दोनों तरफ, किसी एक तरफ नहीं। मेरे भीतर भी उनके प्रति सम्मान है, आदर है, मैं उनके अंदर भी यह महसूस करता हूँ। और